नहीं होने वाला। बेसिक आपका जो पेपर जब प्रिंट हो जाता है और सील होता है, एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। लीकेज यहां पे होती है पेपर की, वो हम खुद कर रहे हैं। वी हैव एक्वायर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज, हमारी अपनी सिक्योर्ड वैन्स निकलेंगी यहां से एक ही वक्त में, हर सेंटर में हम खुद पहुंचाएंगे, हमारे अपनी टीम्स होंगी, हमारे सामने अनसील होंगे पेपर्स, हैंड आउट होंगे बच्चों को, और जब पेपर दे देंगे कलेक्ट करके सील करके हम खुद वापस ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो ये पीएमसी ने अपने कंट्रोल में रखी है सारी चीज। ये है जी एमडी कैट का स्ट्रक्चर। 15 को इंशाल्लाह इम्तिहान है। इम्तिहान होते ही द रिजल्ट्स विल बी क्वांटिफाइड। आई थिंक मे बी इस हफ्ते 8 दिन लगते हैं उसमें, ये सारे रिजल्ट्स करने में। वी आर एक्सपेक्टिंग कोई 1.5 लाख बच्चा होगा जो ये अटेम्प्ट करेगा। वो रिजल्ट्स विल बी अनाउंस पब्लिकली। जैसे ही रिजल्ट्स अब अनाउंस हो जाएंगे, अब अगला सवाल लोगों का उठा था कि एडमिशंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। कानून जो है वो बड़ा कैटेगोरिकल है कि एडमिशंस दो तरह की है, पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस। पब्लिक कॉलेजेस के जो मालिक हैं वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट। कानून ये कहता है पब्लिक कॉलेजेस की एडमिशंस उसका मालिक करेगा, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट करेगी। हम एमडी कैट का रिजल्ट उनको पकड़ा देंगे। हर प्रोविंस, सो लेट्स से पंजाब है, पंजाब के जितने पब्लिक कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी एडमिशंस हैंडल करेगी, उनका क्राइटेरिया वो सेट करेंगे। कानून सिर्फ ये कहता है कि जब आप क्राइटेरिया बनाएंगे, एमडी कैट को आप 50% वेटेज देंगे मेरिट के लिए, वो उनको देनी है। उसके बाद जो मर्जी वो बकिया 50% के लिए क्राइटेरिया बनाए। वो अपना एक और एंट्री टेस्ट लेना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह ले सकते हैं, किसी ने उनको रोका नहीं है। वो उसमें कहें कि एफएससी को मैं 30% वेटेज दूंगा, जरूर दीजिए। मैट्रिक को 20% दूंगा, जरूर दीजिए। ये उनकी स्वाद दी थे, इस पे हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, ये उनकी एब्सोल्यूट डोमेन है। प्राइवेट कॉलेजेस, अब इशू आ जाता है प्राइवेट कॉलेजेस का। पब्लिक कॉलेजेस का हमने सारे प्रोविंसेस को लिख दिया है, फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया है कि आप लोग अपनी प्लीज एडमिशंस 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। बिकॉज अब ये 162 कॉलेजेस की नहीं है, ये तकरीबन सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, अगर प्रोविंशली आप देखिए, पब्लिक कॉलेजेस अबाउट 60 ऑड। सो per province there are very small numbers and they can manage that. प्राइवेट कॉलेजेस का हमारे लिए इशू ये है कि कानून ये कहता है कि प्राइवेट कॉलेजेस विल नाउ बी अलाउड टू डू देयर ओन एडमिशंस। क्राइटेरिया, मगर कंडीशन है, क्राइटेरिया 1 साल पहले उनको हर बच्चे को बताना, ताकि हर बच्चा जो जाना चाहता है मेडिकल कॉलेज उसको 8, 10, 12 महीने पहले पता हो कि हर कॉलेज का क्राइटेरिया क्या है, ताकि वो उसके लिए वर्क करे, अटेम्प्ट करे, अपने आप को स्ट्रक्चर करे। इस वक्त टाइम नहीं था। हमने सारे प्राइवेट कॉलेजेस को बिठाया, हमने कहा जी इस वक्त हमारे पास डिफाइंड क्राइटेरिया सिर्फ 2 हैं। एक आगा खान यूनिवर्सिटी जिसका हर साल आता है क्राइटेरिया, और बाय द वे आगा खान यूनिवर्सिटी हर साल वैसे भी एडमिशंस अपनी क्राइटेरिया से करती थी, ये कोई नई बात नहीं, ये हमेशा से रही है। दूसरा नम्स की जो यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेजेस आते हैं, उसमें आपको पता है आर्मी के कॉलेजेस हैं, कैडेट्स हैं, स्पेसिफिक इशूज हैं, उनको हमेशा एक्सेप्शन दी गई थी और उनका भी क्राइटेरिया हमेशा से अनाउंस्ड है। सो ये सारे बच्चों को ऑलरेडी पता था कि आगा खान और नम्स के क्या क्राइटेरियाज है। सो दे फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ के क्राइटेरिया इन एडवांस पता है बच्चों को। इसके अलावा जो बकिया प्राइवेट कॉलेजेस रह गए, उनका प्रॉब्लम ये था, टाइम नहीं था, वो दे ही नहीं सकते थे क्राइटेरिया। सो हमने कहा ठीक है जी, टू मेक श्योर इट्स ट्रांसपेरेंट, मेक श्योर कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, बकिया जितने प्राइवेट कॉलेजेस रह गए हैं उनकी एडमिशन, और ये सेंट्रल इंडक्शन सिस्टम नहीं है जो पुराना होता था, ये भी मैं क्लियर किया जा रहा हूं, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, एडमिशन सिस्टम कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस के लिए जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है इन बकिया प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, वो एक सेंट्रल पोर्टल जो पीएमसी ऑन करेगी उसके ऊपर आके अप्लाई करेंगे। लोगों को एक डर था कि जी एप्लीकेशन फ़ी वो पता नहीं क्या बहुत बड़ी हर कॉलेज रख लेगा, प्रोस्पेक्टस की। कॉलेज जो एडमिशन फ़ी है फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, वो व्हेन अप्लाइंग अभी कंफर्म हो जाएगी, काउंसिल की हमारी मीटिंग 10 को है, बट मैं आपको अभी से बता दूं वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं जा रही है, वो उसी के अंदर बिल्कुल मिनिमल फ़ी रख रहे हैं। अब बच्चे आके अपनी सिलेक्शन करेंगे, उनकी मर्जी है। 85 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उस पोर्टल के ऊपर, वो बता दें मुझे वो 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 15 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 28 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी मर्जी। बीडीएस में करना चाहते हैं, एमबीबीएस में करना चाहते हैं, टोटली हर बच्चे की चॉइस है। वो सिलेक्ट करेगा, अपने क्रेडेंशियल्स देगा, एमडी कैट का रिजल्ट ऑटोमेटिकली उसमें इनपुट होगा, वेटेज
50% FSC और A levels, 50% MD-CAT, वेटेज बनेगी, मेरिट बन गया। 1 जनवरी को पूरे पाकिस्तान के जो ये 85 प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट कंप्यूटर जनरेट कर देगा। सो जिस बच्चे ने जिस कॉलेज में सिलेक्ट किया है, जिस मेरिट पे वो आता है, वो अगर उस कॉलेज की 100 सीटें उसमें आ जाए, अब उस बच्चे की मर्जी है, अगर वो हो सकता है कि वो बच्चा 8 कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट पे आ गया, अभी भी उसकी हम चॉइस दे रहे हैं, आप खुद सिलेक्ट कर लीजिए आपने किस कॉलेज में जाना है। ये नहीं कि मैंने प्रेफरेंस 1 2 3 दिया था, आप 8 की मेरिट में आ गए, आप सिलेक्ट करिए। ये बच्चे की चॉइस है। कानून ने कहा है कि इंश्योर करो कि बच्चे को चॉइस दो, वो चॉइस करेगा अपनी। अब जब चॉइस कर ली, देन दैट चॉइस गोज आउट। वहां से अगर वो एक बच्चा 8 मेरिट लिस्ट में है, एक सिलेक्ट कर लिया, 7 मेरिट लिस्ट में खुल गया वो सीट, नीचे से वेटिंग लिस्ट में नेक्स्ट मेरिट का बच्चा ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। ये पहली दफा एक एग्जामिनेशन एडमिशन सिस्टम हमने बना दिया है जिसमें एक्चुअली किसी इंसान की उंगली नहीं अंदर आ रही। ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। इसमें कोई बैठ के खुद नहीं सिलेक्ट कर सकता कि इस बच्चे को ऊपर कर दो, इस कॉलेज में भेज दो, उस कॉलेज में, जो पुराने प्रॉब्लम्स आते थे। सो दिस इज प्योरली एक्चुअली एन ऑटोमेटेड सिस्टम। बच्चा जब सिलेक्शन करेगा, उसके सामने कॉलेज की डिटेल्स होंगी, उसको पता होगा इस कॉलेज की फीस क्या है, ये कॉलेज है कहाँ, ये कॉलेज क्या ऑफर करता है। सो वी आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड, और हम बच्चों को कह रहे हैं आप अपनी सिलेक्शन करिए। देखिए, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट एजुकेशन के लिए पेरेंट्स और बच्चे को फीस देनी है, कंसिडरेबल फीस देनी है, और एक 5 साल का डिसीजन लेना है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सो बड़ा क्लियर पोजीशन है इसकी कि भाई आप खुद सिलेक्शन करिए, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए। अगर कॉलेज ऐसा है कि आप नहीं जाना चाहते, आप नहीं जाएंगे। दैट इज द ऑटोमेटेड एडमिशन सिस्टम, जो कि ऑन हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर द MD-CAT। बच्चे अप्लाई करें, मेरिट लिस्ट 1 जनवरी को पहली खुल जाएगी फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, एंड वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम चल रहा है 15 फरवरी को एडमिशंस विल क्लोज डाउन ऑटोमेटिकली। ये है जी। इसके अलावा जो सिलेबस का भी मैंने आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब एक और सवाल जो हमारे पास आया कि जी SAT-2 को आप क्या कर रहे हैं। अगले साल से तो मैं आई कैन कंफर्म टू यू कि MD-CAT इंशाल्लाह विल बी ऑफर्ड ऑल ओवर, नॉट जस्ट पाकिस्तान बट इंटरनेशनली। वी आर टेकिंग इट आउटसाइड पाकिस्तान ऑल्सो, ताकि बच्चा कहीं भी दुनिया में बैठा हो वो इस MD-CAT दे सकता है। बट इस साल ऑब्वियसली देयर इज नो वे इट कैन बी टेकन इंटरनेशनली। सो इस साल हमने सिर्फ इस साल के लिए एक एक्सेप्शन दी है कि अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है, वो SAT-2 में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स देगा। जो हमने प्रोपोर्शनेट इन सब्जेक्ट्स को दिया MD-CAT में, उसी प्रोपोर्शन से उसके नंबर्स इक्वेट होंगे और वो MD-CAT की जगह उसका इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ इस साल के लिए ही है और कोई नहीं। इसी के साथ एक सवाल उठा कि फॉरेन स्टूडेंट्स को आपने कोटा ख़त्म कर दिया है वगैरह। ये मेरे पास आई थिंक डॉन की खबर है, बहुत लंबी चौड़ी, कि जी कोटे ख़त्म कर दिए। पहली बात है, कोटा होना ही नहीं है। कोटा पब्लिक कॉलेजेस में होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होता है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फेडरल गवर्नमेंट की स्वादीद है, वो अपने रियलिटीज़ को देख के डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो सब्सिडाइज कर रहे हैं फीस को। वो डिसाइड करते हैं कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कोई कोटा देना है, हमने सर्टन कैटेगरी का कोटा बनाना है, बट वो उन्होंने बनाना है, उसका PMC से कोई ताल्लुक नहीं। PMC इज नॉट इन दैट गेम, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है कोटे से। अब आ जाए फॉरेन कोटा। पुराने वक्तों में फॉरेन कोटा, मैं बड़ी क्लियरली कह रहा हूं, एक बैकडोर क्रिएट किया गया था नॉन मेरिट बच्चों को डॉलर्स पे करवा के मेरिट वाले बच्चों को हटाने के लिए। ये साफ सीधी बात है। एक बच्चे का मेरिट है 60%, वो जी कोटा सीट है, 10 कोटे सीट दे दिए फॉरेन स्टूडेंट को, $20,000 दे दो, तो वो बच्चा जिसका मेरिट 90% है बट वो गलती से पाकिस्तानी और डॉलर नहीं दे सकता, वो आउट हो जाता है और 60% वाला बच्चा अंदर आ रहा है। दुनिया भर में कहीं भी हायर एजुकेशन में फॉरेन बच्चे को मेरिट पे से हटाया नहीं जाता। अगर मैं आज जाके कैम्ब्रिज मेडिकल स्कूल में अप्लाई करूंगा, मुझे मेरिट के ऊपर ही एडमिशन मिलेगी, मुझे कोई कोटा नहीं मिलेगा। फॉरेन स्टूडेंट की जो सेपरेशन है, डेफिनेशन है, वो इसलिए की गई है फीस के लिए, क्योंकि ये भी अप्लाई करता है दुनिया भर में। दुनिया भर में अगर पाकिस्तानी बच्चा जाएगा इंग्लिस्तान पढ़ने के लिए, उसको इंग्लिस्तान में एज अ फॉरेन स्टूडेंट फीस चार्ज होगी। जो अंग्रेज बच्चा है उसको इंग्लिश एज ए इंग्लिश सिटीजन फीस कम चार्ज होती है। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में हम
ये चीज़ ना करें और यही रखें जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज चीज़। हमने हमारे जो बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो माँ बाप यहाँ कमाते हैं, they have a right to be treated as Pakistani citizens and pay a fees based on Pakistan rupees at the lower level. फॉरेन स्टूडेंट्स को भी हमने दो कैटेगरीज बना दिया बिकॉज वी हैव अनदर कैटेगरी। एक वो फॉरेन स्टूडेंट है जो प्योरली फॉरेन नेशनल है। सो एक बच्चा है, कनेडियन है, इज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, वो आ रहा है, ही इज कैटेगरी ए, उसको अ हायर फीस विल बी चार्ज द फॉरेन स्टूडेंट। एक बच्चा है जो पाकिस्तानी या नेशनल नॉन रेजिडेंट है या ड्यूल नेशनल, वो वहां से, या एक्सपैट का बच्चा है, वो वापस आना चाह रहा है, वो कैटेगरी बी है, उसकी फीस कम होगी फ्रॉम अ फॉरेन नेशनल बट सर्टनली हायर देन अ पाकिस्तानी नेशनल। सो फॉरेन कैटेगरी जो बनाई गई है वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ फीस के लिए है, और इस साल ऑफ कोर्स SAT 2 की एक्सेप्शन के लिए है।